वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद यासीन और आप देख रहे हैं अडोरेबल इन्फो यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इस वीडियो में हम बात करेंगे कोरलिश उस्मान की आने वाली एपिसोड के बारे में, जो कि इस वीक में रिलीज की जानी थी तो उसको रिलीज क्यों नहीं किया गया। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि अगली आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि हमें आने वाली नई एपिसोड में क्या देखने को मिलेगा। तो नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमें प्रीवियस एपिसोड में उरहान बे, जो कि पहले से ही मंगोलों की कैद में थे, और उरहान के साथ साथ उस्मान बे के खास सिपाही बुरहान मंगोलों के हाथ लग चुके थे। तो इस तरह से उरहान और बुरहान को मंगोलों ने पहले से ही पकड़ लिया था। और प्रीवियस एपिसोड के लास्ट पर हमें देखने को मिला था कि किस तरह गद्दार इल्बाय ने उस्मान बे और बाकी सिपाहियों को जाल में फंसाकर मंगोलों की रिहाइशगाह पर लेकर गए, जहां पर मंगोलों ने उनको चारों अतराफ से घेर लिया था। चूंकि प्रीवियस एपिसोड सस्पेंस से भरपूर थी, तो इसलिए आने वाली एपिसोड का हर किसी को बेसब्री से इंतजार था, जो कि इस वीक में रिलीज नहीं की गई। तो आने वाली एपिसोड के ट्रेलर में ये देखने को मिलता है कि उस्मान बे, जेरकुताई और बाकी तमाम सिपाही जब कबीले की जानिब वापस लौटते हैं तो वो कबीले में हर तरफ लोगों को मरते हुए देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने प्यारों के पास बैठकर रो रहे होते हैं। तो जिनको देखकर उस्मान बे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और इससे अगले मंजर में हम देखते हैं कि कमांडर ओलोगान भी काई कबीले में आ जाता है। उस्मान बे, बाकी काई खवातीन और सिपाही सब वहां पर मौजूद होते हैं। तो ओलगान उस्मान से उसके फैसले के बारे में पूछता है। तो उस्मान बे जवाब में कहते हैं कि कमांडर, तुम जीत गए। और उस्मान बे अपने हथियार और जैन को उस कमांडर के आगे फेंक देता है। तो ये सब देखकर अलाउद्दीन चीखते हुए कहता है कि मैं अपने बाबा को मंगोलों का असीर नहीं बनने दूंगा, जबकि बाकी सब भी गमगीन हो जाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि उस्मान बे को ओलोगान ने जंजीरों में जकड़ा होता है और वो काइयों से मुखातिब होकर कहता है कि देखो, तकब्बर का इंजाम देखो। और इससे अगले मंजर में हम देखते हैं कि बाला, गुंजा और बेगम खतून एक खैमे में मौजूद होती हैं। तो गुंजा बाला को बताती है कि कबीले में सब कुछ होने की जिम्मेदार बेगम खतून है। तो बाला गुंजा की ये बात सुनकर बेगम खतून के मुंह पर एक थप्पड़ रसीद करती है। तो इस थप्पड़ की वजह से बेगम खतून भी गुस्से में आ जाती है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कमांडर ओलोगान उस्मान बे को जंजीरों में जकड़कर कबीले से बाहर लेकर जा रहा होता है। तो कबीले के लोग उस्मान बे को इस हाल में देखकर काफी परेशान हो जाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि इल्बाय अपने हाथ में कुल्हाड़ा लेकर काई कबीले के सिरदारी खैमे के अंदर दाखिल होता है और जाकर सरकारी नशिस्त के ऊपर बैठ जाता है और कहता है कि मैं ही इस पोस्ट का मालिक हूँ और अब मैं ही इस रियासत पर हुकूमत करूंगा उस्मान। और इससे अगले मंजर में हम उरहान को देखते हैं कि वो फांसी काट पर मौजूद होता है और मंगोलों ने उसके गले में रस्सियां डाली होती हैं। तो उरहान कहता है कि ना ही हमने कभी जीने के लिए भीख मांगी और ना ही हम मरने के लिए भीख मांगेंगे और हमारा वतन हमेशा कायम रहेगा। और इधर उस्मान बे को बुरी तरह से कैद करके कबीले से लाया जाता है। तो नाजरीन, इस वक्त अहम सवाल ये है कि उस्मान बे ने अपने आप को मंगोलों के हवाले क्यों किया? क्या उन्होंने अपने बेटे उरहान को बचाने के लिए ये सब कुछ किया? तो ऐसा हरगिज नहीं। तो नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे काई कबीले को जहर दे दिया गया था और लोग इस जहर की वजह से मर रहे थे। तो उस्मान बे ने कबीले के लोगों को बचाने के लिए और तरियाक हासिल करने के लिए ये सब कुछ किया, क्योंकि कमांडर ओलोगान ने उस्मान बे और बुरहान को जाल बिछाकर पकड़ लिया था। और फिर उस्मान बे और बुरहान को उसने इसलिए छोड़ा कि वो कबीले में जाकर खुद अपनी आंखों से लोगों का हाल देख सकें। तो जब उस्मान बे और बुरहान काई कबीले में पहुंचे तो उन्होंने लोगों को जहर की वजह से मरते हुए देखा और इस जहर का तरियाक तो उनके पास मौजूद नहीं था। तो इस जहर का तरियाक हासिल करने के लिए उस्मान बे को खुद को मंगोलों के हवाले करना पड़ा, क्योंकि उनके पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था और वो कबीले के लोगों को मरते हुए भी देख नहीं सकते थे। और नाजरीन, इस वक्त एक और अहम सवाल ये है कि क्या इल्बाय वाकई मंगोलों का गद्दार है या फिर वो किसी बड़े मकसद को हासिल करने के लिए बज़ाहिर उस्मान बे के खिलाफ हो चुका है और उस्मान बे को इसके बारे में सब कुछ मालूम है। क्योंकि अगर हम इल्बाय की रियल हिस्ट्री को स्टडी करें तो हमें पता चलता है कि इल्बाय ने न सिर्फ उस्मान बे का साथ दिया, बल्कि उसने उस्मान के बेटे उरहान के साथ मिलकर बहुत सारी जंगों में शिरकत की। क्योंकि इल्बाय रियल हिस्ट्री में न सिर्फ माहिर जंगजू थे बल्कि वो एक बड़े जासूस भी थे। और अब बात करते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड क्यों नहीं आई।
تو اس کی وجہ ترکی میں ہر سال نئے سال پر لوگوں کو تقریباً 2 ہفتے کی چھٹیاں ہوتی ہیں اور تمام کام بند کر دیے جاتے ہیں اور اداکار بھی چھٹیوں پر ہی ہوتے ہیں، تو اس لیے کورلس عثمان کی نیکسٹ ایپیسوڈ 14 یا 15 جنوری کو آئے گی۔